शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं शत्रुघ्न सेंगर, रिटायर्ड धर्मगुरु। आज हम बताने जा रहे हैं परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का। इस पीवीसी पलटन 14 अगस्त में हमें सर्विस करने का मौका मिला। उन वीर जवानों सपूतों के बीच में हमें रहने का अवसर मिला। आज उनकी जीवनी पर हम उनका ऐतिहासिक घटनाक्रम बताने जा रहे हैं। अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के गुमला जिला के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जूलियस एक्का और मां का नाम मरियम एक्का था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सीसी स्कूल पटराटोली से की। माध्यमिक परीक्षा भीखमपुर मिडिल स्कूल के पास की थी। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। युद्ध के बाद उन्हें लांस नायक बना दिया गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट एक्का वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने इकाई के सैनिकों की रक्षा की थी। इस अभियान के समय वे काफ़ी घायल हो गए थे। 3 दिसंबर 1971 में इस दुनिया को विदा हो गए। भारत सरकार ने उनके बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत सैनिकों को दिए जाने वाले उच्चतम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिला के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जूलियस एक्का और मां का नाम मरियम एक्का था। तो उनका जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में 1971 में जो युद्ध लड़ा गया, उसमें पाकिस्तान ने अपना पूर्वी हिस्सा गंवाया, जो बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान की आंतरिक समस्या का नतीजा थी। भारत के विभाजन के समय बंगाल का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पूर्वी पाकिस्तान जाहिर है कि बांग्ला बाहुल क्षेत्र था, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम बहुत उर्दू भाषी सत्तारूढ़ में थे और उनकी सत्ता का केंद्र पश्चिम पाकिस्तान में था। इस स्थिति के कारण पूर्वी पाकिस्तान सत्ता की ओर से अमानवीय और पक्षपातपूर्ण व्यवहार का शिकार हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में जब 7 दिसंबर 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवाम लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भारी बहुमत मिला, तो पश्चिम की सत्ता हिल गई। तो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान का जो हिस्सा है, वहाँ के सेनाध्यक्ष ने, वहाँ के नेताओं ने तो पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से को उस पर अत्याचार करना चालू कर दिया, अमानवीय व्यवहार करना चालू किया, अपनी सेना भेज दी और उनको प्रताड़ित करने लगे। उसी समय 14 अगस्त को पूर्वी सेक्टर में अगरतला से 6.5 किलोमीटर पश्चिम में एक गंगा सागर स्थान है, जो पाकिस्तान की रक्षा पंख पर कब्जा करने का आदेश मिला था। वहाँ पर दुश्मन ने इस स्थान पर पोजीशन की मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी थी। भारत के लिए इस स्थान पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि अखौरा पर कब्जा करने के लिए इसका बहुत महत्व था। लांस नायक अल्बर्ट एक्का पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर में दुश्मन की रक्षा पंक्ति पर हमले के दौरान ब्रिगेड ऑफ द गार्ड की बाईं अग्रवर्ती कंपनी में तैनात थे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिकों पर लाइट मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहे हैं। उनका धैर्य जवाब दे गया और उनके बहुत से साथी घायल हो गए थे। उन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी बंकर पर धावा बोल दिया। उन्होंने बंदूक से 2 पाकिस्तानी सैनिकों के मौत के घाट उतार दिया, यानी बैनेट से फाइट करके उन्होंने पाकिस्तानियों को मारा। इसके बाद पाकिस्तानी मशीन गन ने खामोश हो गई थी और चूँकि उस पोस्ट पर मशीन गन है
स्थित थी, मशीन गनें स्थापित थी। दुश्मन सेना हमारे जो सैनिक आ रहे थे वहाँ पर माइन बिछा रखी थी और हमारे सैनिकों पर वो गोलियां बरसा रहे थे। यद्यपि इस कार्रवाई पर वो अल्बर्ट एक्का गंभीर रूप से घायल हो गए थे, किंतु उन्होंने उसकी चिंता नहीं की और अपने साथियों सहित आगे बढ़ने लगे। शत्रु के अनेक बंकर नष्ट करते हुए वे पाकिस्तानी स्थानों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते चले गए, किंतु हमारे सैनिक अपने लक्ष्य के अनुसार उत्तरी किनारे पर पहुंचे ही थे कि पाकिस्तानी सैनिकों ने एक सुरक्षित भवन की ओर दूसरी मंजिल से वहाँ से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस गोलीबारी में हमारे कुछ सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, बाकी आगे नहीं बढ़ सके। एक बार फिर से अल्बर्ट एक्का ने साहसिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने घावों और दर्द की चिंता नहीं की। रेंगते हुए उस भवन तक जा पहुँचे और धीरे धीरे से उसके पास बने बंकर के एक छेद में हथगोला दाग दिया, जिससे एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया और दूसरा घायल हो गया। परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी मशीन गन गोलियों की बौछार कर रही थी। 2 मंजिला मकान से लगातार हो रही थी फायरिंग। उनके लक्ष्य के उत्तरी छोर पर पाक शत्रु दल द्वारा 1-2 मंजिल मकान से एक लाइट मशीन गन से लगातार धुआंधार गोलियां बौछार हो रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे रेंगते हुए दुश्मन के 2 मंजिल मकान पर पहुंचकर एकाएक उस बंकर में उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंक दिया था और इससे भारतीय सैन्य दल को खतरा बना ही रहा। अल्बर्ट एक्का बंकर में घुस करके दुश्मन के पास भी अंदर पहुंचे और बंदूक के बायनेट से वार कर दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे दुश्मन और उनके लाइट मशीन गन की आवाज़ बंद हो गई। इस दौरान हमारे घायल हुए वीर सैनिक अल्बर्ट एक्का वहाँ पर शहीद हो गए। सौभाग्य से 14 अगस्त इस पीवीसी पलटन में हमें सर्विस करने का मौका मिला। उन वीर जवानों के बीच में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारे इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् तिष्ठ कौन्तेय युद्ध कृते निश्चया। अगर युद्ध में हम वीर गति को प्राप्त करते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। अगर हम जीवित रहते हैं, दुश्मनों को पराजय करते हैं, तो उस वसुंधरा का उपभोग करेंगे और अत्याचारियों और उन अत्याचारियों को हम विनाश करेंगे। अतः हे अर्जुन, युद्ध करो, सत्य की विजय हमेशा होती है। इसी को धारणा को रख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे वीर सैनिक ते त्वं भक्तं सर्वलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति एवं त्रिधर्मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ति। हमारे वीर सैनिक जो स्वर्ग अपवर सुखों को भोग करते हैं, स्वर्ग लोकों में जाते हैं और सिद्ध ऋषि मुनियों की गति को प्राप्त करते हैं। एक वीर सैनिक की यही श्रद्धा भावना रहती है। एक फूल की कवि ने लिखा है कि नहीं चाय, यानी चाय नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाय नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाय नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाय नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने को जिस पथ पर जावें वीर अनेक। हमारे वीर सैनिकों के प्रति इस प्रकार आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे वीर योद्धा अल्बर्ट एक्का। बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर वेश में किंतु कंत वीरों का कैसा हो वसंत, भर रही कोकिला इधर तान मारू बाजे पर उधर गान है, रंग रण का है विधान मिलने आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उदत गरजता वार वार, वीरों का कैसा हो बसंत। जय हिंद, जय भारत।